नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फिर हम रोज़ की तरह लेकर के आए हैं कुछ ऐसे किचन के टिप्स जिससे कि हम अपने कामों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, चाहे जितने कठिन काम हों। तो उसके लिए हमें ये जो हमारे मंजन के पैकेट होते हैं उनको हम फेंक देते हैं, और ये पन्नियाँ जो आती हैं इनको भी फेंक देते हैं। तो क्यों ना इनको हम अच्छे से यूज करें, जिससे कि हमारा बहुत ही समय बचे और हमारा कठिन से कठिन काम चुटकियों में हो जाए। तो क्या होता है, सबसे पहली टिप्स है हमारी, ये जैसे होता है कोलगेट हो या दंत क्रांति हो, इसके जब मंजन ख़त्म हो जाता है तो इसको हम फेंक देते हैं। तो इसको ना फेंक करके एक ख़राब ब्रश ले लीजिए और उसमें इससे जितना मंजन होता है उसको इस तरह से ब्रश में लगा लीजिए। जैसे कि हमारी किचन की विंडो होती है वो बहुत गंदी हो जाती है, तो उसमें हम इस तरह से इसको, ये जितना कोलगेट इसमें निकलता है वैसे वेस्ट हो जाता है फेंकने से। और इस तरह से लगाने के बाद में इससे ब्रश से रगड़ देंगे। रगड़ने के बाद में आप सूखे कपड़े से पोंछ दें तो देखिए आपकी इतना अच्छे से साफ़ हो जाता है। आप देख सकते हैं कितना गंदा था और एकदम बिल्कुल क्लीन हो गया है। इसी तरह देख सकते हैं कितना गंदा है। तो ये राइपर से हम बहुत सारे अपने काम ऐसे कर सकते हैं जिससे कि हम अपने पैसे की बचत कर सकते हैं, क्योंकि इसको फेंकते ही हैं। फेंकने की जगह पे हम इस तरह से यूज करेंगे तो हमारा कठिन से कठिन काम आसानी से हो जाएगा। तो जैसे ये देखिए, ये भी बहुत गंदी है, इसको भी हम सिर्फ इसको ब्रश से थोड़ी देर ऐसे 5 मिनट तक इस तरह से रगड़ देंगे, और उसके बाद लगाने के बाद में सूखे कपड़े से आप बस पोंछ दीजिए। बस आपका किचन एकदम चमकने लगेगा। और दिवाली आ रही, हर कोई सफाई करना चाहता है, हर जगह की सफाई होनी चाहिए। तो इस तरह से आप साफ़ कर सकते हैं। जैसे किचन का नीचे का फ्लोर फ्लोर होता है, इसमें जब छौंका लगाते हैं तो तेल के दाग पड़ जाते हैं। तो इसमें भी लगा करके ये मंजन के रैपर हम फेंकने करके इस तरह से यूज में ला सकते हैं। इससे हमारा बहुत ही काम आसान हो जाता है। तो जैसे क्या होता है, मिक्सी की जार होती है, नीचे की जार हम साफ़ करते रहते हैं लेकिन फिर भी ये बहुत गंदी हो जाती है। तो इसको इस मंजन से हम बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। देखिए ब्रश की मदद से इसको हम चारों तरफ लगा देंगे। लगाने के बाद में चाहे तो कपड़े से वो पोंछ दें, नहीं तो पानी से धुल दें, आपकी मिक्सी एकदम चमक जाएगी। देख सकते हैं गंदी होती है तो कोई भी चीज़ गंदी हो तो अच्छी नहीं लगती है, और दिवाली में हर चीज़ सफाई होती है। तो क्यों ना इस तरह से हम अपने ख़राब चीज़ों से अपने घर में बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। तो जैसे क्या होता है, पॉलिथीन पेपर होता है, इसको हम दियाली एक से एक खरीद के लाते हैं। तो इस तरह से कोई डब्बी ले लीजिए और उससे इस तरह से दियाली बना करके और मोम को पिघलाकर इसमें धागा डाल करके आप बना सकते हैं। तो चलिए अगली टिप्स हमारी क्या है, जैसे कि इस तरह की पन्नियाँ कभी कभी आ जाती हैं कलरफुल, और इनको हम किस तरह से यूज में लाएं कि हमारी जो है बहुत अच्छे से, बाहर मार्केट में खरीदने जाते हैं तो बहुत महंगा मिलता है। तो इस तरह से इसको हम कम से कम 10 इंच की चौड़ाई में कट कर लेंगे। आप इस तरह से काटने के बाद में आप देखेंगे, देखिए इस तरह से एक फूल को बनाने के लिए इस तरह से बराबर में करके, और इसको हम कितना 2 इंच की नाप करके कट करेंगे। तो इस तरह से 4 फोल्ड कर लीजिए, ये 2 इंच की बन जाएगी। इस तरह मोड़ने के बाद में इसको हम फिर से 2 इंच की चौड़ाई लेकर के इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। तो इसके 4 परत हो गए हैं। अब बीच में हम इस तरह से फोल्ड कर लिए हैं। अब इसके ऊपर चलिए कोई चीज़ गोल रख करके इस पे हम निशान बना लेते हैं। तो चाहे दियाली ले लें, अगर बड़ा फूल फ्लावर बनाना चाहते हैं तो इसे दियाली रख लें, नहीं तो कुछ और चीज़ ले लीजिए। फिर इसके बाद में कोई सुई ले लीजिए, सुई में धागा डाल करके इस तरह से इसमें गांठ लगा करके बीच में इसको बीचों बीच सेंटर में इसको एक बार हम इसको कस देते हैं। चाहे तो स्टेपलर ले लें, अगर स्टेपलर है तो उससे बहुत जल्दी ईजी हो जाएगा, आपका काम आसानी से हो जाएगा। और सुई से मजबूती आ जाती है, इसलिए धागे से अगर कस देंगे तो हमारा ये बहुत अच्छे से बन जाएगा। अब जो हम निशान बनाए हैं पेन से, उसी गुलाई में इसको हम कट कर लेते हैं। इसको कट करने के बाद में आप खुद ही देखेंगे कि हमारी ये बेकार पड़ी हुई पन्नियाँ, जैसे कलरफुल पन्नियाँ आती हैं जिसमें हम सब्जी उब्जी लाते हैं, उसमें भी कभी कभी होता है कि कई लाल लाल हरी पीली नीली हर तरह की हमें पन्नी मिलती है। तो उसको हम ज़्यादा अक्सर कर हम फेंक ही देते हैं। तो इसको फेंक करके ना, अगर कलरफुल है तो उसको इस तरह से यूज में लाएंगे तो हमारा बहुत अच्छा तोरण बन के तैयार होता है। और दिवाली में हम खरीद के लाते हैं तो बहुत ही महंगा मिलता है। तो इस तरह से अब इसको कट करने के बाद में पतले पतले स्लाइस की तरह इसको हम कट कर लेंगे। बहुत पतले पतले नहीं काटना है, बस थोड़ा सा हल्का मोटा रहना चाहिए, जिससे कि फ्लावर बड़ा अच्छा बन के तैयार हो। इस तरह से पूरी पन्नी को हम कट कर लेंगे। तो चलिए हम बहुत अच्छे से आपको बता रहे हैं। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है और आपके ढेरों रुपये बचने वाले हैं। तो इस तरह से देखिए, ये कट करके हम इसको पूरा तैयार कर लेते हैं और उसके बाद में आपको दिखाते हैं कि कितना बढ़िया हमारा फूल बन के तैयार हो गया। अब इसको हम इस तरह से हाथ से रगड़ देंगे और थोड़ा सा पकड़ करके इस तरह से इसको फैला देंगे तो ये हमारा फ्लावर बन के रेडी हो गया है। देखिए आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है और एकदम कलरफुल है। तो इसी तरह चलिए दूसरा हम आपको कट करके दिखाते हैं
कि किस तरह से हम, अगर इस तरह नहीं समझ में आता है तो हम आपको इंची टेप से नाप करके बताते हैं किस तरह से इसको काटें हम। तो ये देखने में बहुत सुंदर लगता है और मार्केट से ख़रीदते हैं तो बहुत महंगा मिलता है। इस तरह की पन्नियाँ अक्सर कर घर में आती हैं। जो वाइट पन है उसको निकाल देंगे तो हम इंची टेप से नाप लेते हैं कि 2 इंच की पन्नी हमें कट करनी है। तो इस तरह से 2 इंच पे हम निशान लगा करके यहीं से फोल्ड कर लेते हैं। इसे फोल्ड करने के बाद में इस तरह से इसको बराबर में फोल्ड करते चले जाएंगे। तो आगे हम जो जिसमें सब्जी लाते हैं उसका भी एक फ्लावर आपको बताते हैं कट करके, जिससे कि आपको आसानी हो जाए। और इस तरह से देखिए 2 इंच की चौड़ाई भी रखेंगे ताकि बहुत बड़ा भी ना हो और ना बहुत छोटा हो। इस तरह के फ्लावर हम मार्केट से ख़रीदते हैं तो बहुत ही देखने में जैसे देखते हैं टंगे हुए होते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप स्टेपलर से करेंगे तो उससे भी आसानी से बन जाएगा। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद में फिर से देखिए उसी तरह वही प्रोसेस इसको करके हम इस तरह से कट कर लेते हैं। छोटी सी कोशिश करने से हम चाहें तो हम औरतें बहुत अच्छे से अपने घर को सजा सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन उनसे हम ना यूज करके फेंकने की बजाय अपने घर में इस तरह से हम अपने सजाने के काम में लाएंगे तो बहुत ही सुंदर लगता है। घर में कोई चीज़ भी बना करके टांगो, और दिवाली में तोरण खरीदते हैं उस तरह से अपने आप ही बना सकते हैं। इस तरह से देखिए पूरा हमने कट करके तैयार कर लिया। अब इस तरह से देखिए हाथ से इसको बीच में रख के रगड़ देते हैं तो देखिए दोनों दोनों फ्लावर हमारे बनके तैयार हो गए हैं। अब चलिए ये जो हम सब्जी लेकर के आते हैं उस पन्नी से आपको बताते हैं किस तरह से। तो इसमें मिक्स कर देंगे तो ये हमारी बहुत अच्छी तोरण बन जाएगी। सॉरी। तो इस तरह से देखिए इसको इस फोल्ड कर लिए हैं। अब इसको जो बाहर का हिस्सा है ऊपर का टांगने वाला उसको निकाल देंगे, और फिर हम कोई लोटा या कोई चीज़ होती है जिससे छोटी, उससे को हम रख करके और इस तरह से बीच में टक करके और फिर उसी निशान से कट करने के बाद में हम उसी तरह इसको भी कट कर लेते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर लगता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। और ये इस तरह देखिए कट कर लिए हैं। अब इसको भी उसी तरह जिस तरह से हमने उसको काटा है उसी तरह से हम इसको भी काटना है। और ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और टाइम भी नहीं लगता। जब भी आप फ्री हों तो इस तरह से बना करके फ्लावर रख लीजिए। उसके बाद में आप इसको जहाँ पे बीचों बीच सेंटर तक इसको कट करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर लगा रहेगा तो फ्लावर हमारा खिल के नहीं आएगा। तो इस तरह से हल्का सा इसको हम बीच से रगड़ने के बाद में देखेंगे आप इतना अच्छा फ्लावर बन के तैयार होता है। कितना जो बाहर निकल जाए उसको इस तरह से कैंची से हम काट देते हैं। उसके बाद में देखिए हम इसमें 5-6 बना लिए हैं। इसी तरह आप ढेर सारे बना करके तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए बन के तैयार हो गए हैं। और ये जो हम एक ब्लैक बना लिए हैं, अब एक सुई की मदद से इनको एक साथ में हम इनको जॉइंट करके आपको दिखाते हैं। ये बहुत ही सुंदर लगेगा। और ये अपनों के साथ में शेयर बहुत ज़रूर करना है ताकि ये सभी लोग बना सकें। और इस दिवाली आप भी अपने घर में इस तरह के तोरण बना करके आप चाहें तो चूड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चूड़ी का तोरण हम आगे नीचे जो लगता है उसको हम किसी दिन शेयर करेंगे आप लोगों के साथ में। ये बहुत ही सुंदर बन के तैयार होगा। और ढेर सारे फूल कट करके रख लीजिए और उसके बाद में इस तरह से आप इसको कहीं भी सजा सकते हैं, चाहे मंदिर हो या अपने गेट पे इस तरह से झालर की तरह बना करके रख सकते हैं। तो देखिए सारे मैंने इसमें टक कर दिया है और ये देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है और कलर भी बहुत सुंदर मिल गया था। तो इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। तो इसको कहीं भी टांग दीजिए। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। तो देखिए ये टांग दिए हैं, कितना प्यारा लग रहा है। और फिर मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।